जरा तसव्वुर करें, आप कराची जैसे शहर में अपनी मामूल की नौकरी पर निकले। घर वाले समझे कि आप शाम तक लौट आएंगे, लेकिन आप वापस कभी ना आए। अब जरा सोचे, अगर यही सब कुछ आपके साथ हो जाए, क्या आप भी किसी सुनसान पार्किंग, किसी खामोश कमरे के अंधेरे में किसी दरिंदे का अगला शिकार बन सकते हैं? मैं अकेला था और वो मेरे आसपास थे, अंदर दाखिल हो चुके थे, मगर मुझे तब तक पता ना चला जब तक बहुत देर ना हो चुकी थी। अगर मैं एक सेकंड भी रुक जाता तो आज अंधेरी दुनिया पर आपको ये कहानी ना सुना पाता। ये सिर्फ चोरी की वारदात नहीं थी, ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे की दस्तक थी। मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रात की ड्यूटी मेरी जिम्मेदारी है। ये बिल्डिंग एक मसरूफ इलाके में है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, सन्नाटा इस इमारत को निगलने लगता है। इस महीने मेरा साथी ट्रेनिंग पर था, तो मैं अकेला ही ड्यूटी दे रहा था। पहले तो लगा कि तन्हाई सुकून देगी, लेकिन शायद खामोशी सबसे ज्यादा चीखने वाली चीज होती है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे कि एक रात इमारत के बाहर गश्त करते हुए मेरी नजर सड़क पार 2 आदमियों पर पड़ी। वो अंधेरे में खड़े मुझे घूर रहे थे, जैसे मेरी जांच कर रहे हो। दोबारा नजर गई तो वो गायब थे। मैंने खुद को बहलाकर मामूल की ड्यूटी मुकम्मल की और सुबह घर चला गया। कई रातें पुरसकून गुजरी, लेकिन फिर हफ्ते की रात वही 2 साए फिर सामने आ गए। इस बार मैं उनके बिल्कुल सामने आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। मैं उनकी मौजूदगी को जहन से निकाल कर ब्रेक रूम में गया। 1 बज रहा था। चाय ली, मोबाइल निकाला, यूट्यूब खोला। अचानक एक आवाज आई, धप से दिल बैठ गया। दोबारा नहीं आई। सोचा वहम है, लेकिन दिल बेचैन था। कुछ लम्हे बाद ना चाहते हुए भी मैं चक्कर लगाने निकला। इमारत की राहदारियों से गुजरते हुए जब इमरजेंसी दरवाजे तक पहुंचा तो आंखें फैल गईं। ताला जमीन पर टूटा पड़ा था और दरवाजा आधा खुला हुआ। सांस रुक गई। फौरन भागकर सिक्योरिटी रूम गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और जो देखा वो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुनकर गया। जब मैं उन पर नजर रखे खड़ा था, वो इमारत के पीछे से घूम कर आए, ताला तोड़ा और अंदर आ गए। एक क्लिप में मैं उनके बिल्कुल करीब से गुजरा था, सिर्फ आधे मीटर के फासले से। जब मैं ब्रेक रूम में बैठा था, उनमें से एक मेज से टकराया था। यही वो आवाज थी। और जैसे ही मैं बाहर निकला, वो भाग गए। फुटेज में देखा, उनके हाथ जेबों में छुपे हुए थे और अंदाज ऐसा जैसे कोई चाकू या पिस्तौल थामे हुए हो। पुलिस को बुलाया, सारी फुटेज दी, मगर चेहरे ढके थे और वीडियो धुंधली। बाद में कंपनी को पता चला कुछ अहम फाइल्स और हार्ड ड्राइव्स चोरी हो चुकी थीं। आज तक वो लोग पकड़े नहीं जा सके और ना ये मालूम हो सका कि उनका मकसद सिर्फ चोरी था या कुछ और। लेकिन एक बात तय है, अगर उस रात मैं जरा भी देर करता तो शायद आज आपको ये कहानी सुनाने के लिए मैं मौजूद ना होता। कहा जाता है कि कराची कभी सोता नहीं, मगर सच ये है कि रात के अंधेरे में ये शहर जागता जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों के साथ जो इंसान नहीं होती। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या आपने गौर किया, इस सिक्योरिटी गार्ड की जगह कल आप भी हो सकते थे, या मैं, या आपका कोई करीबी जो रात को काम कर गया और कभी वापस ना आया। कहानियां खत्म होती है, लेकिन जो असल डर होता है वो दिल में जिंदा रहता है। अगर आप भी उस अंधेरे से बचना चाहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे चारों तरफ बढ़ रहा है, तो अपने आसपास नजर रखें, होशियार रहें और कभी किसी चीज को मामूली ना समझें। अगर ये कहानी आपको दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अंधेरी दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अब भी समझते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं। तब तक अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि शायद अगली कहानी आप ही के बारे में हो।